हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराए थे। हालांकि वहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स पूरे नहीं हो पाए थे और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण आज हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करेंगे। तो मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि रिफ्रैक्शन की जो थ्योरी है वो भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पर जाएं और सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज विच यू कैन सी राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। ओके, सो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि एक लाइट है जो कि ग्लास प्लेट पर गिरती है और उस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इतना। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है। बट अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो अगर वो 90 डिग्री का बन रहा है, देखो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये हमारी एयर हो गई। ठीक है, ये हो गई ग्लास। ठीक है, ओके, और ये यहाँ से लाइट इस पर ये आई और ये लाइट इसमें यहाँ से ऐसे बैंड हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टेड। ठीक है, यहाँ पर एक और मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, तो लेट्स कॉल इट एज थीटा। ठीक है, तो जो कि आई के ही बराबर होगा क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है बराबर होता है, वो ये 90 डिग्री का दे दिया है इन्होंने। ठीक है, तो अगर हम इतने पार्ट को देखें तो ये 180 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई प्लस 90 प्लस आर इक्वस टू 180 डिग्री। सो आई प्लस आर इक्वस टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आई प्लस आर इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री। फाइन। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो हम यहाँ पर से लेट्स से एट पॉइंट बी, हम बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो म्यू वन साइन थीटा वन इक्वस टू होता है म्यू टू साइन थीटा टू। तो म्यू वन हमारा हो गया एयर, साइन थीटा वन हो गया हमारा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, म्यू टू हमारा हो गया ये हमारा जो ग्लास है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हो गया थीटा टू। तो थीटा टू जो है हमारा वो हमारा है, ठीक है, एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस आई। ठीक है, म्यू कॉस आई साइन आई टेन आई इक्वस टू म्यू। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है आई इक्वस टू हो जाता है टेन इनवर्स म्यू, मतलब 3/2। एंड दिस इज़ अवर आंसर। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए पाइल 4 मीटर हाई ड्राइवर इनटू, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ए पाइल 4 मीटर हाई ड्राइवर इनटू द बॉटम ऑफ ए लैक ऑफ वन, ड्राइवर इनटू द बॉटम ऑफ द लैक इज़ 1 मीटर अबव द वाटर। बताता हूँ बच्चों क्या है क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन बहुत क्लियर लिखा नहीं है बट विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। तो ये हमारा हो गया से लेक। ठीक है, और ये इसका बॉटम है। तो ये हमारा जो लॉग है वो ये है। ठीक है,
पाइल, ठीक है। सो दिस इज द पाइल, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। आया समझ में आपको? ये देखो, तो ये हमारी लकड़ी है, लाइक दिस। तो इन्होंने बोला है कि ये जो है ये 4 मीटर की है टोटल, 3 मीटर यहाँ ये नीचे है, 1 मीटर ये यहाँ पर है, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट ऑन द बॉटम ऑफ द लेग, ठीक है। तो देखो, इफ़ द सन इज मेक्स एन एंगल 45 डिग्रीज विद द वाटर सरफेस। देखो इनका कहना है कि जैसे यहाँ से सूरज से जो है लाइट आती है तो यहाँ 45 डिग्रीज का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब जो लाइट है वो यहाँ नॉर्मल से मिलेगी, ठीक है। नॉर्मल से जब यहाँ ये नॉर्मल हो गया तो यहाँ से क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें जो शैडो है वो कहाँ बनेगी, इतने हिस्से बनेगी शैडो, है ना, शैडो। तो ये हमें पता लगाना है कि ये जो शैडो है, ठीक है, जो इतने हिस्से बन रही है इसकी लेंथ क्या है। सो व्हाट इज़ द, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है, ऑफ द पाइल ऑन द बॉटम ऑफ द लेग, ठीक है, ठीक है। ये हमें निकालना है, तो हम इसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है, ठीक है, वी कैन डू दैट। तो क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग देखो यहाँ पर, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ठीक है, ओके। इस कांड से जो लेंथ यहाँ पर होगी वही लेंथ यहाँ भी होगी, तो ये 1 मीटर ही हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से खींच दिया, 1 मीटर ही हो गया। अब हमें इतना और पता लगाना है, इतना कितना है, तो यहाँ पर क्या है, आर, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो हम बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा μ1। तो आपको स्नेल्स लॉ तो पता है ना, μ1 साइन, ठीक है, θ1 इक्वल्स टू μ2 साइन θ2, है ना। तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, क्योंकि एयर है ऊपर, ठीक है, दिस इज द एयर, ठीक है। 145, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। μ2 हमारा दिया है 4/3 साइन आर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इंटू √2 साइन आर, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी हम देख लें कहीं कुछ गलतियां तो नहीं हो गई अपने हाथ, ठीक है, कहीं भी गलतियां नहीं दिख रही हैं, ठीक है, ओके। सो हमारा जो साइन आर है वो हमारा हो जाएगा 3/4 √2, ठीक है। तो पता लगाते हैं अपन इसे, ठीक है, कि क्या हो सकता है यहाँ पर। सो क्या किया जाए, देखो बच्चों, ये भी डिस्टेंस 3 होगा, ठीक है, दिस डिस्टेंस शुड बी 3, इसे अपन x मान लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दें तो इस ट्रायंगल के हिसाब से tan r इक्वल्स टू हो जाएगा x/3, ठीक है। तो x इक्वल्स हो जाएगा 3 tan r, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी 3 tan r। तो मैं यहाँ पर अब एक काम करूँगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये हमारा टोटल लेंथ, शैडो लेंथ जो है ये हमारा हो जाएगा 1, जो ये वाला 1 है, प्लस x, तो ये हो जाएगा 1 + 3 tan r, 1 + 3 tan r की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ, साइन इनवर्स 3/4 √2। बच्चों ये तो पूरा कैलकुलेटर से रिलेटेड है, ठीक है, कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा, तो आप लोग कर लेना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। एग्ज़ाम में इतना ऐसा क्वेश्चन आए इसकी संभावना कम रहती है इस टाइप का, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें ज़्यादा न्यूमेरिक ऐसे वैल्यूज़ नहीं निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लें,
ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो आप लोग भी रेडी हो जाएं जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आ गया है आपकी स्क्रीन पर, आप इसे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन द फेस ऑफ ए प्रिज्म। प्रिज्म के एक फेस पर जो है, ठीक है, 60 डिग्री से गिरता है। तो अपन एक काम करें, लेट्स सपोज दैट दिस अ प्रिज्म। प्रिज्म तो बच्चा बच्चा जानता है ना क्या होता है। यहाँ पर जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, 60 नहीं है 30 डिग्री का रिफ्रैक्टिंग एंगल है। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जो लाइट है वो ये है, हियर इज द लाइट। एरिया ऑफ फॉल्स एरिया ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री से इंसिडेंट होती है लाइट। ठीक है, तो ये हमने इंसिडेंट करा दी 60 डिग्री से। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। सो रे कमिंग आउट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, द रे इमर्जिंग आउट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। ठीक है, चलो ये देखो, ये यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे, ये ऐसे है ना, ये नॉर्मल जो भी यहाँ पर है, ठीक है, उससे बाहर की तरफ डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, एक्चुअली में अगर आप इस क्वेश्चन को समझें अच्छे से, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इंसिडेंट लाइट थी, अपन इसे एक्सटेंड कर दें ऐसे कि ये वाली लाइट है जो पीछे की तरफ जा रही है। ये तो बड़ा मुश्किल है इसको पकड़ पाना बच्चों। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, हाथ से ही ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी इमरजेंट रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारा एंगल ऑफ, मतलब एंगल है इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में, जिसको हम एक्चुअली में एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली में एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो भी 30 डिग्री दिया है, दैट्स ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको बता दूँ, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला होता है I1 + I2, ठीक है, -a। अब आप बोलोगे I1 क्या है, इसे हम, ये हमारा I1 कहलाता है, दिस एंगल इज I1। ठीक है, आपको ये टर्म्स याद रखने होंगे, ये I2 कहलाता है। ये अंदर जो एंगल बनता है इसको हम R1 कहते हैं, ये वाला एंगल जो है R1 कहलाता है, ये वाला जो एंगल है इसे हम R2 कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ रखते हैं वैल्यूज़। तो I1 हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, प्लस I2 हमें पता ही नहीं है कि क्या है, बट ये दिया है। ठीक है, सो इन्होंने बोला है, ये हमें एक्चुअली में निकालना है यहाँ पर I2। ठीक है, इन्होंने बोला है सो दैट द इमरजेंट रे इज परपेंडिकुलर। तो अगर I2 0 आया सो इट विल बी परपेंडिकुलर, है ना, तो इमरजेंट रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, इफ़, है ना, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर हमारा I2 जो है वो 0 हो गया तो इमरजेंट रे विल बी परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म। ठीक है, इट विल इमर्ज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, -30 60 = 60 + I2।
ओके सो बच्चों प्रूफ हो गया है ना। अब देखो अगर I2 0 हो जाएगा तो लाइट जो है वो सीधे ऐसे ही निकलेगी, सो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द फेस, ठीक है। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें जब तक। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन लोड हो रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को, जस्ट ए लिटिल बिट। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमसे बोला गया है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू √3, ठीक है, इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो बच्चों यहाँ पर हमसे बोला है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द ग्लास प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म? तो इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म। चलो मैं बताता हूँ बच्चों, इसमें ये बोला है कि जो हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो एक्चुअली में एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, और उस प्रिज्म में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है √3, ठीक है। तो ऐसे कैसे पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो है कितना, ठीक है, आया समझ में आपको, ये निकालना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होता है I1 + I2, ठीक है, -3। आप लोग जानते हैं इंटेलिजेंट है सभी बच्चे, हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने बच्चे आते हैं सब इंटेलिजेंट होते हैं, बेसिक नॉलेज सभी बच्चों को होता है ना। एम आई राइट और नॉट? आई एम राइट, ओके। तो देखो बच्चों सभी इंटेलिजेंट बच्चे, देखिए यहाँ से लाइट आती है ऐसे डेंसर मीडियम में, ऐसे डेविएट हो जाती है, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या है I1 है, और इस एंगल को बोलते हैं I2, ठीक है, इसको बोलते हैं R1, इसे कहते हैं R2, और इसे कहते हैं A। आ गई बात समझ में आपको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें आप लोग, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2i - A, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ आपको। जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है तो I1 = I2 होता है उस केस में एट दैट सिचुएशन, और R1 = होता है R2। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया एट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। साइन ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ΔM। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे ΔM की, ठीक है। सो लेट्स पुट दैट वैल्यू। अच्छा एक और काम करेंगे, क्योंकि ΔM जो है दैट इज़ ऑलरेडी गिवन,
ठीक है, कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो बेसिकली ए के बराबर है। तो अपन यहाँ पर इसे सीधे 2a/2 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा अपॉन साइन, ठीक है, a/2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या है अपने पास अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, देखता हूँ। 2a/2 दिया हुआ है, ओके। तो स्टूडेंट्स देखो, एक आइडेंटिटी होती है, साइन 2a इक्वल्स टू होता है 2 साइन a कॉस a। तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन साइन, अरे बच्चों मेरी हैंड राइटिंग यहाँ अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं फिर से लिखूँगा साइन a अपॉन साइन a/2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो 2 कॉस a/2। तो अब बच्चों हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो करेंगे, ठीक है, करना ही है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2 कॉस a/2। √3/2 कितना होता है, किसी को पता है? ठीक है, √3/2 इक्वल्स टू होता है कॉस 30, ठीक है, कॉस a/2। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। आंसर हमारा आ गया। बच्चों कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपको बताओ थोड़ा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आया मज़ा? ठीक है, ये था क्वेश्चन, ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन। आप लोग इसे नोट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज़। तो यहाँ पर बोला है एक पॉइंट सोर्स ये है, से S1, ठीक है, और ये है S2, दूसरा पॉइंट सोर्स है। एक पॉइंट सोर्स ये है और ये दूसरा पॉइंट सोर्स ये है, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज़ 24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फाइंड आउट वेयर वुड यू प्लेस ए कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, सॉरी, 9 सेंटीमीटर, सो दैट इमेज ऑफ बोथ द सोर्सेज आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट। देखो, इन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना है, वो है 24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फाइंड आउट वेयर वुड यू प्लेस ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो हम हमारे कन्वर्जिंग लेंस को कहाँ पर रखें, सो दैट द इमेज ऑफ बोथ द सोर्सेज आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट। तो दोनों, इसकी भी इमेज और इसकी इमेज, दोनों इमेज एक साथ बने, इसकी भी इमेज और इसकी भी इमेज, मतलब इसी पॉइंट पर S1 की भी बने और इसी पॉइंट पर S2 की बने, दोनों इमेजेस एक ही पॉइंट बने। तो लेंस को हमें कहाँ रखना है, वेयर यू शुड प्लेस द लेंस, और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमें
बता दिया है इन लोगों ने कि इसकी फोकल लेंथ है 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो चलो बच्चों करते हैं सॉल्व फिर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको पूरा मेन फंडामेंटल बता देता हूँ। इसके लिए ज़रूरी ये है कि दोनों की जो इमेज जो है वो एक ही जगह बने, मतलब दोनों का जो v1 इक्वल्स टू v2 होना चाहिए। तो इसके लिए v1 v2 निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, s1 के लिए निकालेंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट डू फॉर s1। तो s1 के लिए 1/f1। ठीक है, तो ये मान लो इससे जो लाइट है वो ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो ये हमारी इसके लिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और अगर इसका दूसरा साइड लेंगे तो वो निगेटिव रहेगा। ठीक है, 1/f1 इक्वल्स टू v का हमें मालूम नहीं है कि क्या है। ठीक है, माइनस 1/, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को मान लो कि ये x है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x। ठीक है, सो दिस लीड्स टू 1/v1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1/, ठीक है, तो f 9 है तो मैं इसे 9 लिख दिया, प्लस, अच्छा ये अपन को इसे माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पोल यहाँ है और हम मैसर इस तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, इसमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो -1/x। ठीक है, इसी तरह हम S2 के लिए कर लेंगे, सोर्स S2 के लिए। सो दैट इज़ गोइंग टू बी 1/f2। तो इसके लिए अब हम इस साइड से इंसिडेंट लाइट है तो इसको और इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव। ठीक है, और इसका ये हमारा पॉजिटिव होगा, v1 इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, v2 इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, माइनस दिस गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 24 - x। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1/v2 इक्वल्स टू 1/9, क्योंकि f जो है वो 9 है। ठीक है, f दोनों के लिए सेम ही है, f की वैल्यू दैट इज़ गोइंग टू बी 9। ठीक है, ओके, और ये हमारा हो जाएगा -1/24 - x। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में अगर हम S1 सोर्स लेते हैं तो S1 के लिए जो U है, ठीक है, ये दोनों, अगर आप देखो मैं आपको साफ बता देता हूँ, S1 के लिए देखोगे तो ये जो इमेज है दैट इज़ गोइंग टू बी, अगर हम एक साइन कन्वेंशन लेते हैं, देखिए मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ बट मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगा बताने की। देखो v1 और v2 निकल गए हैं। ठीक है, अगर हम v1 और v2 हमारे बराबर होने चाहिए, तो बेसिकली हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि हमें v1 इक्वल्स टू v2 पुट करना है। 1/v1 इक्वल्स टू 1/v2 पुट करेंगे कि सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बिकॉज v1 एंड v2 मस्ट बी इक्वल। ठीक है, अगर v1 v2 बराबर हैं तो 1/v1 मस्ट बी इक्वल्स टू 1/v2 भी होगा, हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझनी है यहाँ पर ना, देखो बताता हूँ, ये अपना लेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये S1 है और ये हमारा S2 है। देखो बच्चों, इसमें बेसिकली क्या है कि ये हमारा, मान लीजिए इमेज यहाँ बना, सपोज दैट इमेज हमारा यहाँ बना, या इस साइड बन सकता है, इस साइड बन सकता है, कहीं बन सकता है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ बना। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो अगर इसके लिए देखा जाए तो ये नेगेटिव वी है, बट इसके लिए देखा जाए तो ये क्या है, पॉजिटिव वी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इसके लिए देखा जाए सो दैट इज द पॉजिटिव वी, बट इसके लिए ये नेगेटिव वी है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन v1, ठीक है, मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, 1/v2, मतलब एक्चुअली में v1 इक्वल्स टू -v2। ठीक है, ये है जिसके कारण हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन पर वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। 1/9 -1/x इक्वल्स टू -1/9 1/,
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/9 अपॉन 24 माइनस एक्स। देखो बच्चों, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, बिकॉज आई एम डूइंग ईच एंड एवरी स्टेप, है ना? ये सब एक्चुअली में आपको ही करना है, ठीक है? बट मैं अब कर देता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ या तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हमारे पास हो रहा है 48x माइनस 2x² इक्वल्स टू 9 × 24। ठीक है, क्या होता है सॉल्व डिटेल में करने में कुछ होता नहीं है, सॉल्व सब हो जाते हैं, बट टाइम बस थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा, इसको इस साइड दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दो ये सब, तो इट्स गोइंग टू बी -48x 9 × 24, ठीक है? जस्ट 0, पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी x² माइनस प्लस 9 × 12। सो बच्चों, अब देखो मैं सच बताऊं, इसे सॉल्व करना है हमें, और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो देखते हैं कि कोई फैक्टर वगैरह है क्या पॉसिबल यहाँ पर। 9 × 12 24 में से ऐसा क्या कर दें, तो 6 × 18, और अगर सॉरी 6 + 18 इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, और 6 × 18 करके देखते हैं। आंसर आता है या क्या आंसर मिलता है, देखते हैं। ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है? सो बच्चों, एक काम करें, अपन इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है? सो देखो, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू -b प्लस -√/b² -4ac/2a, है ना? तो -24 तो हो जाएगा +24 प्लस माइनस b², मतलब 24 का स्क्वायर, है ना? तो 24 × 24 कितना होता है, 576, ठीक है? -4 डॉट, क्या है भाई, a की वैल्यू है 1 डॉट, ठीक है? यहाँ पर 9 × 12, ठीक है, अपॉन 2। बच्चों, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, मैं अंदर का हिस्सा सॉल्व करता हूँ, ठीक है? अगर हम अंदर का हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा -432 24 प्लस माइनस 144 आ रहा है, ठीक है? 144 आ रहा है अपॉन 2, हो जाएगा 12 24 प्लस माइनस 12 अपॉन 2। बच्चों, यहाँ पर जो है, अब हम यहाँ ये देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
और क्या नहीं हो सकती हैं। हम्म, देखो अगर अपन पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 24 प्लस 12/2, तो 36/2 इक्वस टू हो जाएगा 18, है ना। तो एक आंसर 18 आ रहा है, और अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ तो 24 माइनस 12/2 हो जाएगा 12/2 इक्वस टू हो जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आंसर हमारा 12 है, सॉरी एक आंसर हमारा 18 आ रहा है, और एक आंसर हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्चुअली रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये हमारा दो पॉसिबल आंसर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। तो या तो आप यहाँ रखें या तो आप इतनी दूरी पर रखें, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है x, ठीक है, या तो 6 हो सकता है या तो 18 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बच्चों जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, वन फेस ऑफ ए प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री इज कोटेड विथ सिल्वर। वन फेस ऑफ ए प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री is coated with silver. A ray is incident on another face at an angle 45 is refracted and reflected from the silver coated face, ठीक है, ओके, and retraces the same path. The refractive index of the prism is, देखो बताता हूँ, ठीक है। देखो इनका कहना है कि एक फेस जो है, वन फेस ऑफ द प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ये हो गया, ठीक है, इस कोटेड विद द सिल्वर, तो ये वाला फेस सिल्वर हो गया, ठीक है। और एक लाइट है, ठीक है, रे इज इंसिडेंट ऑन अनदर फेस एट एन एंगल 45 डिग्रीज, तो 45 डिग्रीज पर होती आती है, और यहाँ से ये जो है रिफ्रैक्ट होती है, और ये वापस से सेम पाथ रिट्रेस कर लेती है, ठीक है, बताता हूँ। ये यहाँ से आती है, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट होती है, और वापस से फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और निकल जाती है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या होगा। स्टूडेंट्स चलो मैं आपको एक अनोखी चीज़ बताता हूँ ठीक है। देखो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। आप भी बोलोगे सर कहाँ का लॉजिक लगा रहे हो आप, और जो फिज़िक्स है यहाँ लॉजिक ही लॉजिक है, ठीक है। देखो आपको पता होगा कि ये एक मास एम है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, आप पढ़े हो, बहुत पढ़े हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये यहाँ से एम जी नीचे की तरफ लगता है, आपको याद होगा कि ये वाला एंगल क्या होता है, थीटा होता है। अब ये एंगल थीटा क्यों होता है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है, तभी तो ये रिफ्लेक्ट हो सकता है ना, रिट्रेस कर सकता है।
इसी कारण से यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का, इसलिए यहाँ पर ये जो एंगल, आप अगर ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। देखो यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर है। अब आई बात, लॉजिक समझ में आ गया आपको? थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इस एट पॉइंट से ए, इस पॉइंट पर हम लोग जो है अप्लाई कर देते हैं। इस पॉइंट से लेट्स कॉल इट एज पॉइंट बी, क्योंकि ए तो हमने रिफ्रैक्टिव एंगल के लिए यूज़ कर लिया है। तो एट पॉइंट बी हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो म्यू वन साइन आई वन इक्वल्स टू म्यू टू साइन आई टू, वन साइन 45 इक्वल्स टू म्यू टू साइन आई टू, मतलब 30 डिग्री। So that is 1 अपॉन रूट टू अपॉन 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 2√2। ठीक है, सो दिस इज आंसर, दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़ा ही ज़बरदस्त और इजी क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं, तो आप लोग रेडी हो जाएं जब तक के लिए। ठीक है, इसे नोट कर लें सब लोग। A source of light is located at double focal length from a convergent lens. A source of light is located at double focal length फ्रॉम ए कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है, तो समझ गए आप लोग? ठीक है, देखो बता रहा हूँ मैं आपको। ये इसका फोकल लेंथ एफ है, हो गया ओ। ठीक है, ए फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, ठीक है, ये 30 दिया हुआ है। ठीक है, द सोर्स ऑफ लाइट इज लोकेटेड एट डबल द फोकल लेंथ, 2f पर है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2f पर हो ना, तो उसका जो इमेज होता है, ठीक है, वो भी 2f पर ही बनता है। ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। ओके, अब इन्होंने हमसे बोला है, ठीक है, इन्होंने हमसे बोला है एट वॉट डिस्टेंस, ठीक है, इसका फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ए फ्लैट मिरर बी प्लेस्ड, ठीक है, सो दैट द रेज reflected from the mirror, so the rays reflected from the mirror are parallel after passing through the lens। तो हमसे बोल रहे हैं कि एक प्लेन मिरर रखना है, तो ये प्लेन मिरर कहाँ रखना चाहिए, है ना, वेयर वी शुड प्लेस दिस प्लेन मिरर। तो इस प्लेन मिरर को कहाँ रखना चाहिए कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाए। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले हो क्या रहा है, पहले समझो। देखो सबसे पहले क्या होता है, लाइट इमेज यहाँ है, ये आया और ये यहाँ पर इमेज बन गया। ठीक है, बना इमेज यहाँ पर।
अब स्टूडेंट देखो, लाइट यहाँ से आ रही है और लाइट यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो अब जो है ये हो गया। ठीक है, तो हम अब अगर एक यहाँ रख दें और हम चाहते हैं कि जो लाइट अब यहाँ से निकल, इससे रिफ्लेक्ट होकर निकलती है, सो द रेस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर आर पैरेलल आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस। ठीक है, फॉर द सेकेंड टाइम। तो अगर ऐसा हो कि लाइट जो है ना यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर ऐसा निकल जाए, पोल्स फोकस से पास हो, तो डेफिनेटली अगर ऐसा होगा ना तो पता है क्या होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये हो सकता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये लाइट जो है ना वो पैरेलल हो जाएगी। तो इट विल बिकम पैरेलल लाइक दिस। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आई बात समझ बच्चों आपको? तो ये हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया है भाई, इस क्वेश्चन में से पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ए फ्लैट मिरर बी प्लेस्ड। तो कहाँ इसको फ्लैट मिरर को रखना चाहिए, वेयर वी शुड प्लेस इट। देखो बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको। ये हमारा 30 हो गया, गिवन है, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो हमारा जो ये है ये भी 60 पर ही बनेगा। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, है ना। तो ये हो गया 1/30 इक्वल्स टू 1/60। ठीक है, और माइनस 1/u। ठीक है, माइनस 60। सॉरी, इमेज हमें पता नहीं है कहाँ पर बन रही है, वो हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/60। सो इट्स गोइंग टू बी 1/30 1 माइनस 1/2, सो 1/16। सो v इक्वल्स टू कितना आएगा, 60 आएगा। आपको आगे की बात समझ में कि ये यहीं पर बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ 30, ये। तो आपको अगर यहाँ पर इमेज बनानी है ना तो ये जो है ये डिस्टेंस 15 होना चाहिए और ये डिस्टेंस 15 होना चाहिए। मतलब आपको मिरर को ना बीचों बीच रखना पड़ेगा, तभी ये लाइट जो है ना वो यहाँ पर आके आएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द साइमेट्री। ठीक है, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द साइमेट्री यू हैव टू डू। तो यहाँ पर क्या है, अब अगर हम यहाँ से देखें कि कितना डिस्टेंस यहाँ बनता है, तो यहाँ बनता है 30 + 45, 30 + 15 दैट इज इक्वल्स टू 45। तो हमें हमारे लेंस से 45 मीटर सेंटीमीटर्स दूर रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 45 मीटर्स। ठीक है, सो हमको हमारे लेंस से मिरर को 45 मीटर्स दूर रखना पड़ेगा। Two thin converging lenses are placed on a common axis so that the center of one of them coincides with the focus of the other. Okay.
सो बच्चों ये वाला ना जो क्वेश्चन है, ठीक है, सो करते हैं अपन इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है द टू, ठीक है, टू थिन कन्वर्जिंग लेंसेज, ठीक है, are placed on a common are placed on a common axis so that the center of one of them coincides with the focus of the other, ठीक है। The object is placed at a distance twice the focal length from the left hand lens, ठीक है। An object is placed at a distance twice, ठीक है, the focal length from the, ठीक है, where will be its image, ठीक है, what is the lateral magnification, the focal length of each lens is f। अब बच्चों क्वेश्चन तो आपने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ लिया है ना, दोनों लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो अपन को अब करना क्या है, अपन को इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है, ठीक है। सो ओके, सो देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम वगैरह बना लें ताकि समझाने में और समझने में आसान हो जाए, ठीक है। सो टू थिन कन्वर्जिंग लेंस आर प्लेस्ड ऑन द कॉमन एक्सिस। तो देखो दो लेंसेज को रख देते हैं, एक लेंस ये हो गया और ठीक है ऑन द कॉमन एक्सिस, तो ये कॉमन एक्सिस हो गई हमारी। सो दैट द सेंटर ऑफ वन कोइंसाइड विद द फोकस ऑफ द अदर। तो इसका जो सेंटर है, तो इसका सेंटर, सो दैट द सेंटर ऑफ वन ऑफ देम, तो इसका जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, से इट इज़ एट दिस पॉइंट, ठीक है, इसका एफ ये है। तो बेसिकली इसका सेंटर समथिंग इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दूसरा लेंस बना रख देता हूँ, ये लेंस रख दिया, यही तो इस क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या बोली है, सेंटर ऑफ वन ऑफ देम। अच्छा ओ सॉरी 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 बच्चों उल्टा हो गया, ये इसका एक्चुअली में सेंटर है, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहा था, ये सेंटर है। तो इसका जो फोकस है इट्स हियर, तो दूसरा वाला जो लेंस है वो ऐसा रखा गया है कि इसका दूसरे वाले लेंस का जो सेंटर है यहाँ पर है, ठीक है। ओके, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंडेड लेंस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ट्वाइस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ट्वाइस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहाँ से ना ये एफ हो गया और ये हमारा हो गया 2f। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। वेयर विल बी इट्स इमेज, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ये सब निकालना है, ठीक है। तो करते हैं। देखो बच्चों एक्चुअली में जब दो बार रिफ्रैक्शन होता है ना, तो हमें दो बार सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, वी नीड टू सॉल्व ट्वाइस। तो इस पर पता है सबसे पहले क्या होगा, इसमें ना सबसे पहले यहाँ से इमेज है ना, तो जब क्योंकि इमेज यहाँ पर है, क्योंकि ये 2f पर है, तो इससे जो इमेज बनेगी ना वो 2f पर बनेगी, ठीक है। वो बनी कहाँ बन रही है, 2f पर बन रही है। सो ये 2f पर इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम लेंस 1 की बात करें, लेंस 1 लेंस 2, अगर हम लेंस 1 की बात करते हैं, तो लेंस 1 की बात करें तो हमारा u जो है वो है -2f और हमारा जो v है वो हो जाएगा +2f, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ये एज्यूम करें कि ये लेंस रखा ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, देयर इज़ नो लेंस। जब यहाँ पर कोई भी लेंस नहीं है तब की सिचुएशन ये है, ठीक है। और मुझे ये बात मालूम है कि आप बोलोगे सर ये बड़ा दिख रहा है छोटे दिख रहा है। बच्चों आप लोग इंटेलिजेंट, आप समझते हैं कि मैंने लिख रखा है 2f, तो वो दोनों साइड बराबर है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यही एज्यूम करें कि यहाँ पर कोई भी लेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम एक और लेंस यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, सो व्हाट विल हैपन नाउ, वी विल प्लेस द लेंस। अगर हम यहाँ पर लेंस रखते हैं तो क्या होगा, अगर देखो हम यहाँ पर अब अगर लेंस रखेंगे ना तो ये होगा,
अगर हमने यहाँ लेंस रखा तो ये होगा कि यहाँ से आने वाली लाइट जो है वो यहाँ पर जाकर कन्वर्ज हो जाएगी, है ना, ऐसे कन्वर्ज होगी। तो ये हमें पता लगाना है कि ये यहाँ पर ये कितनी दूरी पर हो रही है ना, ठीक है, कहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही। तो देखो अब हमारा ये जो है ना, ये हमारा जो पहले जो इमेज बनी थी अब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, है ना, जो पहले इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ये हमारा इमेज है, ठीक है, और एफ तो हमें पता ही है। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सो लेट्स सॉल्व इट नाउ। तो 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो f है, ठीक है, पॉजिटिव है, v जो है वो भी हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि हम अपने साइन कॉन्वेंशंस को वैसे ले रहे हैं, क्योंकि इसके लिए लिया था, इसके लिए भी हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, ठीक है। u भी हमारा राइट हैंड साइड में ही है, सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव। और u हमारा जो है यहाँ से जो u है हमारा वो है f, ठीक है, u इज़ f, ठीक है। ये हमारा v था, ठीक है, तो ये हमने रख दिया f यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें 1/v मिल रहा है 2/f, और v की वैल्यू हो गई हमारी f/2। सो जो इमेज है दैट इज एट ए डिस्टेंस, so image is at a distance f/2 from the second lens. Image is at f/2 from second lens, ठीक है बच्चों। अब आपसे दूसरी चीज़ पूछी है कि मैग्नीफिकेशन का क्या सिस्टम है, व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों जब दो लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं ना, तो जो मैग्नीफिकेशन होता है वो पता है कितना होता है। सो व्हेन द टू लेंसेज आर इन कांटेक्ट, सो द मैग्नीफिकेशन इज सिंपली m1 इंटू m2, है ना। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है, पढ़ा होगा डेफिनेटली, थ्योरीज वगैरह मैंने पढ़ाया था। जब दो लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं तो उनका मैग्नीफिकेशन सिंपली प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले लेंस की बात करूं, ठीक है, m1, तो उसके लिए क्या था v/u, ठीक है। सो इट वाज v/u, सो विच इज इक्वल्स टू है, ठीक है, 2f/-2f, दैट इज इक्वल्स टू है -1, ठीक है। और अगर मैं लेंस 2 की बात करूं तो v/u, तो v हमारा है f/2 में, और u हमारा था इतना, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी 1/2। तो ये हमारा हो रहा है -1 इंटू 1/2 इक्वल्स टू -1/2। ठीक है बच्चों, ओके, सबको समझ में आ रहा है। किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट्स छोड़ देना, ठीक है। विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके चलो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला हूँ, एंड दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन नाउ। The refractive angle of a glass prism is 30 degrees. The refractive angle of a glass prism is 30 degrees, ठीक है। A ray is incident onto one of the faces perpendicular to it, ठीक है। Find the angle delta between the incident ray and the ray that leaves the prism. The refractive index of glass is mu equals to 1.5. बताते हैं बच्चों क्या करना है। आपको निकालना है एंगल
बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रे दैट लीव्स, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30 डिग्री, तो ए हमें दिया है 30 डिग्री, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ओ बड़ा मोटा लाइन बन गया। मैं भी थोड़ा सा खुश हूँ कि ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, मेरी भी छुट्टी हो जाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है। सो बच्चों क्या बात है, ठीक है। देखो इसमें देखो ये अपना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लाइट आई तो यहाँ एक नॉर्मल होगा, ठीक, इस तरह से। दिस इज 30 डिग्री, इट्स लाइक दिस। अब देखो बच्चों बताता हूँ, ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है, दिस इज हमारा, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों। अब देखो ये तो एंगल ए 30 डिग्री है। देखो अगर मैं इसे ना एक्सटेंड करता हूँ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, चलो मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं। ये है, ठीक है। ये इमरजेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ देखो बता दूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो ए जो है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, ठीक है। दिस द फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइट जो है वो परपेंडिकुलर इसमें गिरती है। सो ए रे इज इंसिडेंट ऑन टू वन ऑफ द फेसेस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर गिर रही है तो इसका मतलब क्या है कि I1 जो है वो 0 है, ठीक है। और अगर I1 0 होगा तो हमारा R1 भी 0 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 के बराबर हो जाएगी। आइए समझ में बात, ठीक है। अब हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होता है I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा I2 माइनस A। तो I2 हमारा कहाँ गया, I2 नहीं दिया, ठीक है बच्चों, नहीं दिया I2, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, डेल्टा, ठीक है। निकालते हैं, तो ये तो दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो I2 का जुगाड़ लगाते हैं। देखो तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सो लेट्स टेक ए पॉइंट B। तो I2 निकालना है ना, तो B पॉइंट सेलेक्ट करना सबसे सही होगा ना। तो B पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, μ1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू μ2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू, ठीक है, साइन R2 1 डॉट साइन I2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। R2 जो है हमारा वो A के बराबर है ना, तो हम यहाँ रख देंगे A साइन I2, ठीक है। अब हमारा ये हो जाएगा साइन I2 इक्वल्स टू म्यू साइन A, ठीक है। सो साइन I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5, ठीक है। 1 पॉइंट कितना दिया है आई डोंट नो, 1.5 दिया है, ठीक है। सो विच इज इक्वल्स टू 3/2 होता है, ठीक है। 3/2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4, ठीक है।
तो I2 की जो वैल्यू होगी साइन इनवर्स 3/4 हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी 48.6। क्वेश्चन में शायद दिया नहीं है कहीं पर भी, है ना। कोई बात नहीं बच्चों, ऐसी वैल्यूज़ हमेशा क्वेश्चन में दी रहती हैं। ठीक है, तो I2 मिल गया, तो हम इस I2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। 48.6 माइनस 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18.6। ठीक है, स्टूडेंट्स आ गया और अब छुट्टी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको। ठीक है, तो आप लोग बच्चों सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की मैंने काफ़ी करा दिए हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वो मैं स्टार्ट करूँगा। मेरे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अब बाकी चैप्टर्स भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे भी करा देंगे, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बाय।